सनातन धर्म में साकार रूप में ईश्वर को पूजा जाता है। सभी देवी देवताओं के अलग अलग आभूषण स्वरूप हैं। इसी तरह से हर देवी देवता के अलग अलग वाहन भी बताए गए हैं। यह प्रत्येक देवी देवता की तस्वीर में देखा होगा कि उनका वाहन कोई पशु या पक्षी है। ये सभी पशु पक्षी देखने में तो साधारण हैं। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती, पर इन पशुओं को आध्यात्म या भगवान से क्या लेना देना। प्रत्येक देवी और देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के विशिष्ट गुण को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे कई रहस्य, महत्व, मानसिक संदेश और कौन से वाहन की क्या खासियत है, और देवी देवताओं ने पशु पक्षियों को ही अपना वाहन क्यों चुना? तो चलिए जानते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब एक आत्मा है। उनमें से केवल मनुष्य ही ऐसी प्रजाति है जो उच्च योनि का है। लेकिन बाकी जो दूसरी योनि में जन्म ली हुई आत्माएं हैं, यानी जो पशु पक्षी हैं, उनका भी अपना एक महत्व है। मनुष्य हो या पशु, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पशु पक्षियों में भी अपने गुण और अपनी योग्यताएं होती हैं। इसलिए हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने वाहन के रूप में पशु पक्षियों को स्वीकार किया है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। इससे संसार में यह संदेश मिलता है, पशु पक्षियों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। कई पशुओं को इसी कारण से पूजा भी जाता है और इसी से उनके ऊपर की जाने वाली हिंसा पर भी रोक लगती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन वाहनों के रूप में बहुत ही अद्भुत रहस्य और सूक्ष्म प्रेरणाएं भी छिपी हैं। प्रत्येक देवी देवता का वाहन उनके गुण और आचरण के अनुरूप होता है। इन पशु पक्षियों के रूप में देवी देवताओं की विशेष मानसिक शक्तियों का प्रतीक दिखाया जाता है। जैसा कि भगवान शिव की सवारी है बैल। भगवान शिव के एक गण का नाम है नंदी। शिव पुराण में शिव जी का वाहन नंदी को बताया गया है। प्राचीन कालीन किताब काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला होता है। बल और शक्ति के प्रतीक बैल का मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना गया है। सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो शेर से भी लड़ जाता है। नंदी जी के 4 पैर हिंदू धर्म के 4 स्तंभ, क्षमा, दया, दान और तप के प्रतीक माने गए हैं। भगवान शिव की सवारी बैल से लोगों को यह प्रेरणा मिलती है कि शक्तिशाली होने पर भी शांत और सहज रहना चाहिए। परिश्रम द्वारा जीवन में सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। माँ दुर्गा की सवारी शेर। माँ दुर्गा को स्वयं आदिशक्ति कहा जाता है। माँ आदिशक्ति के स्वरूप की तरह माँ के वाहन की भी विशेषताएं हैं। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा की सवारी शेर वन में संयुक्त परिवार में रहने वाला प्राणी है, जो शक्ति, बल, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक है। यह वन का सबसे शक्तिशाली प्राणी होता है, लेकिन अपनी शक्ति को व्यर्थ में खर्च नहीं करता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ही उसका उपयोग करता है। माँ दुर्गा का वाहन शेर यह संदेश देता है कि मुखिया को अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए। घर के व्यर्थ कामों में अपनी शक्ति ना लगाकर घर को सुखी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को माना गया है। गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ने पर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों को शत्रु माना गया है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला, आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी माना गया है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नजर प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी की सवारी से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने और जागरूक रहने की प्रेरणा मिलती है। माना जाता है कि गरुड़ एक ऐसी प्रजाति थी जो बहुत बुद्धिमान मानी जाती थी। गरुड़ की शक्ति प्रदर्शित करती है कि मनुष्य को तत्परता पूर्वक अपने भीतर की बुराइयों का भक्षण करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू। उल्लू क्रियाशील प्रवृत्ति का पक्षी है। यह अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में निरंतर कार्य करता रहता है। इस कार्य को वह पूरी लगन के साथ करता है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू से यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, माता लक्ष्मी की सदैव उस पर कृपा बनी रहती है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी का वाहन मूषक। मूषक यानी चूहे का स्वभाव है कि वह प्रत्येक वस्तु, चाहे वह काम की है या बेकार, सबको कुतर कर नुकसान करता है। मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना है, जिसका अर्थ होता है लूटना या चुराना। इसी प्रकार कुतर्की लोग भी हर कार्य में अपने कुतर्कों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करते हैं।
श्री गणेश ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने गए हैं। कुतर्क एक चूहा है जिसे गणेश जी ने अपनी सवारी बनाकर नीचे दबा रखा है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। इस बात से यह संदेश मिलता है कि हमें बुरे लोगों के अर्थहीन बातों को नजरअंदाज करके अपने विवेक से काम लेना चाहिए। माँ सरस्वती की सवारी हंस। हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होने के साथ साथ जीवन पर्यंत एक ही हंसनी के साथ रहता है। परिवार में प्रेत एवं एकता का उत्तम उदाहरण है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है और यह अन्य पक्षियों की अपेक्षा ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं और जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन हंस ही हो सकता है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता का विकास होता है। माँ पार्वती का वाहन बाघ। माँ पार्वती का वाहन बाघ है तो माता दुर्गा का शेर। माता दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। बाघ तो माता पार्वती का वाहन है। बाघ अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता, शौर्यता का प्रतीक है। यह विशेषताएं मां पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। बाघ की धार के आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। सूर्य देवता की सवारी रथ। सूर्य देवता की सवारी रथ को माना गया है। हमारे सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं जिन्हें शक्ति और सफूर्ति का प्रतीक माना गया है। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। माँ गंगा की सवारी मगरमच्छ। शास्त्रों में माता गंगा का वाहन मगरमच्छ के होने का उल्लेख मिलता है। माँ गंगा की सवारी से हमें यह संदेश मिलता है कि जलीय जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जल में रहने वाले प्राणी की परिस्थिति तंत्र में संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मारना यानी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना माना गया है, जिसका परिणाम बहुत भयानक होते हैं। कुबेर का वाहन नेवला। वास्तुशास्त्र में नेवला धन वितरण करने में सहायक माना जाता है और नेवले की मूर्ति घर में रखने से धन का आगमन और संग्रहण होता है। कार्तिकेय का वाहन मयूर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन या कार्तिकेय का वाहन मोर है। एक मान्यता के अनुसार अरब में रह रहे यजिदी समुदाय के लोग भी हिंदू ही हैं। उनके देवता कार्तिकेय हैं जो मयूर पर सवार हैं। भारत में दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा अधिक होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा गया है जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है। चंचल मन को साधना बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साध रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाश के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। इंद्र का वाहन हाथी। इंद्र का वाहन ऐरावत नामक एक हाथी को बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक ऐरावत की भी उत्पत्ति हुई थी। शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। ईरा का अर्थ है जल, अतः इरावत से उत्पन्न हाथी को ऐरावत का नाम दिया गया है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारत के उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। यम का वाहन भैंसा। यम नाम एक वायु होती है। मरने के बाद व्यक्ति उक्त वायु में जाकर स्थिर हो जाता है। प्राकृतिक चक्र के अनुसार पुनः धरती पर जन्म लेता है। यम नामक एक देवता है जिनको मृत्यु को देवता कहते हैं। ये दक्षिण दिशा के दिग्पाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह एकता का प्रतीक है। भैंसा अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए भी जाना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता और वह अपनी आत्मरक्षा में भी किसी पर हमला नहीं करता। भैंसे का रूप जिस तरह भयानक होता है इस तरह यमराज का रूप भयानक होता है, अतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। कृष्ण और गाय। भगवान कृष्ण के चित्र में उनके साथ गाय को अवश्य चित्रित किया जाता है। कृष्ण बचपन से ही गायों और उनके बछड़ों को चराने ले जाया करते थे। उन्हें गायों से अत्यधिक प्रेम था।
भगवान कृष्ण को ग्वाला भी कहा जाता है। इसलिए यदि जहाँ भी भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, वहाँ गाय की छोटी प्रतिमा भी रखी जाती है। हिंदू धर्म में इन पशुओं को देवी देवताओं का वाहन बनाने के पीछे यही कारण है कि मनुष्य इन पशुओं के प्रति सहिष्णु बना रहे। हर देवी देवता से किसी न किसी पशु को जोड़कर ऋषि मुनियों ने प्रकृति और जीवों की रक्षा का संदेश दिया है। वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकतर देवताओं के नाम प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं। इन्हें देव कहकर संबोधित किया जाता है। वो भी इन वाहनों की तरह किसी न किसी प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।